आप जैसा चाहो आपकी लाइफ में वैसा ही मैनिफेस्ट हो। हर कोई आपकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट हो, हर कोई आपकी तरह बनना चाहे, पर ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है बाय बिकमिंग द मेन कैरेक्टर ऑफ योर ओन लाइफ। अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बनो, अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई सेट करो। क्योंकि आप अभी बहुत लो पे वाइब्रेट कर रहे हो एनर्जी लेवल पे, अपने स्टैंडर्ड लेवल पे। अपने स्टैंडर्ड को उठाओ, अपने कैरेक्टर, अपनी चीज़ों को मेन अपनी लाइफ में लाओ, मेन कैरेक्टर बनो अपनी लाइफ का। वो कैसे हो सकता है आज हम जानेंगे। सबसे पहले तो ऑटो पायलट मोड पे रहना बंद करो। ऑटो पायलट मतलब क्या है? ऑटो पायलट मतलब जो चल रहा है डेली रूटीन में वो चल रहा है, जैसे थॉट्स आ रहे हैं वो थॉट्स आ रहे हैं, जैसी चीज़ें हो रही हैं वो हो रही हैं। अवेयर हो अपने लिए। सबसे पहले जिसके स्टैंडर्ड्स हाई होते हैं ना, वो इंसान अपने लिए, अपने थॉट्स के प्रति बहुत अवेयर होता है। मेन कैरेक्टर बनने का सबसे पहला पॉइंट है कि अवेयरनेस लाओ। जो चल रहा है वो चल रहा है, ऑटो पायलट मोड पे मत चलने दो। क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो, ध्यान दो उस चीज़ पे। कहाँ एनर्जी जाके इनहेंस होती है, क्या चीज़ें करने से आपकी एनर्जी बढ़ती है, क्या चीज़ें करने से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। थोड़ी अवेयरनेस लाओ। दूसरा चीज़, अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रेस करो। कैसे कर सकते हैं अपने स्टैंडर्ड्स को हाई? सबसे पहले तो उन जगहों पे जाना बंद कर दो जहाँ पर आपको अच्छा फील नहीं होता है, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं होती है। बिकॉज हाई स्टैंडर्ड लोग अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं, वो हर जगह नहीं जाते क्योंकि उनको अपने स्टैंडर्ड्स पता है। वो अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर हैं, इसलिए वो जानते हैं कि उनका कहाँ होना वर्थ इट है और कहाँ होना वर्थ इट नहीं है। हर लेवल पे अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो, अपने माइंड लेवल पे, अपने बॉडी लेवल पे, अपने इमोशंस लेवल पे, अपने स्पिरिचुअल लेवल पे। भाई आपके स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। माइंड लेवल पे क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, उस चीज़ पे ध्यान दो। क्योंकि आपके माइंड का भी एक स्टैंडर्ड है। आप कहाँ क्या सोचोगे उसका एक स्टैंडर्ड है, क्या बोलोगे उसका एक स्टैंडर्ड है, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन करो। बॉडी लेवल पे क्या खाओगे, कैसे रहोगे, आपकी लाइफस्टाइल कैसे रहेगी, आप क्या ड्रेसिंग सेंस ऑक्यूपाई करोगे, क्या पहनोगे, कैसे चलोगे, वो भी आपका स्टैंडर्ड बताता है। तो वो उस लेवल पे भी अपनी बॉडी का ध्यान रखो, क्योंकि आपकी बॉडी का भी अपना एक स्टैंडर्ड है। क्या बोल रहे हो, किन के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उस चीज़ का भी स्टैंडर्ड है। क्योंकि एक एक्सपेंसिव कार अगर शोरूम में है तो उसकी स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, पर वही एक्सपेंसिव न्यू ब्रांड न्यू कार अगर भंगार में है तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत लो हो जाएंगे। तो किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वो मेंटेन करो अपना, उस चीज़ पे ध्यान दो। क्योंकि अपने स्टैंडर्ड्स आप ही मेंटेन करोगे। क्योंकि एक कार अगर शोरूम में है तो उसके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, पर अगर वो भंगार में गई तो उसके स्टैंडर्ड्स लो हो जाएंगे। है तो वो ब्रांड न्यू ही ना तब भी। तो किन लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, डीक्लटर करो, कट ऑफ करो उन लोगों के साथ जिन लोगों के साथ बैठ के आपके स्टैंडर्ड्स हाई नहीं होते। फोर्थ, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। कैसे बात कर रहे हो, कैसे चल रहे हो, उसको मेन जो मेन कैरेक्टर इंसान होता है अपनी लाइफ का, उसके चलने में कॉन्फिडेंस होता है, उसके बात करने में कॉन्फिडेंस होता है, उसके बस उसको देख लो तो भाई लगता है कि भाई यार बहुत पॉजिटिव फील हुआ उसको देखने से ही, क्योंकि उसने अपने स्टैंडर्ड्स, अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन किया है। कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ही होती है। जिस इंसान की पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है वो आपको दूर से ही कॉन्फिडेंस दिखेगा, उसको अट्रैक्शन दिखेगा, आप उसके अलग ही खींचे चले जाओगे, उसको देखोगे आप। भले ही आप उससे बात करो ना करो, पर आप उसको ऑब्जर्व जरूर करोगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है, इसलिए वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। तो कॉन्फिडेंस लाओ अपनी बातों में, अपने बोलने में, अपने चलने में, अपने बैठने में, अपने देखने में, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस लाओ। और ये कैसे आ सकता है? अपने ऊपर काम करो, अपने स्टैंडर्ड्स पे काम करो, अपने अवेयरनेस पे काम करो। कैसे अवेयर रहते हो अपने माइंड के प्रति, अपने बॉडी के लिए, हर तरह से अवेयर हो। अपने स्टैंडर्ड्स हाई करो हर तरह से। कॉन्फिडेंस लाने के एक और तरीका है, अपने स्किल्स पे काम करो, नई चीज़ें सीखो। हम जब नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर दिन सेटिस्फाइड नहीं होना है चीज़ों से कि मुझे आता है, मतलब सेटिस्फाइड रहना है, बट आलस नहीं करना है। आपने आज कुछ सीखा तो कल और कुछ सीखने की ट्राई करो। हमेशा अपनी लाइफ को अपग्रेड करो, अपने सीखने को अपग्रेड करो। ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, ये आपके स्टैंडर्ड्स बढ़ाएगा, ये आपको आपका मेन कैरेक्टर बना देगा। अपनी ग्रोथ पे काम करो। किस लेवल पे ग्रोथ कर सकते हो? ग्रोथ फाइनेंशियल लेवल पे भी है, माइंड लेवल पे भी है, फिजिकल लेवल पे भी है। हर तरह से ग्रो करो, अपने मनी के सोर्स को बढ़ाओ, कैसे इन्हेंस कर सकते हो उस पर काम करो। ये सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ का मेन कैरेक्टर बना देगी। और बाउंड्री सेट करना सीखो, कब कहाँ बोलना है और कब कहाँ किसको कितना बोलने देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाउंड्रीज सेट करो, कौन कितना आपसे मजाक कर सकता है, कौन कितना आपसे बोल सकता है, ये आपका स्टैंडर्ड है या आपका डिसीजन है। तो आप इस चीज़ से देखोगे कि भाई लोगों को लगेगा यार इस बंदी में बात है, इस बंदे में बात है, तो वो मेंटेन करो।
बाउंड्रीज सेट करना सीखो, नो बोलना सीखो, कब कहाँ जाना है, कब कहाँ नहीं जाना है, कब कितना किसी की हेल्प करनी है, अपने आप को छोड़ के किसी की हेल्प नहीं करनी, उस जगह नो बोलना सीखो। ये सारी चीज़ें आपको आपकी लाइफ का मेन कैरेक्टर बना देगा और आप देखोगे कि आपका ऑरा एनहेंस हो रहा है, आप एनर्जी लेवल पे बहुत एनहेंस हो रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो अंदर से, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। आईफोन ने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए, भले ही आगे जाके आप उस फ़ोन को चेंज करो, पर आपको होता है कि एक बार तो इस फ़ोन को खरीदना है। क्यों? क्योंकि उसने अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं। तो अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो और फिर आप देखोगे कि हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो रहा है, हर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, हर कोई आपकी पर्सनालिटी को एडमायर कर रहा है। ये तब होता है जब आप खुद अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बनते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।